हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जो है जो कि एग्ज़ाम हो रहा है अगस्त में, लास्ट अगस्त में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो हम लोग उसी एग्ज़ाम को देखते हुए जो है हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज की यह तीसरी क्लास है, जो कि 2 क्लास हम लोग पहले ले चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं अटेंड की है तो ज़रूर वो क्लास देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ 100 के आसपास क्वेश्चंस कराए हैं दोनों ही क्लासों में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देरी न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो आपको चारों में से बताना है कि कौन सी ध्वनि स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भी है। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए भ, ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी थ, ऑप्शन नंबर डी ह। तो क्या होगा, तो ये जो भ है यह स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और आपको ये भी पता होनी चाहिए जो है कि संधि कहाँ पर पाई जाती है जो है, और संधि की ट्रिक क्या है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, हिमालय, इत्यादि, तल्लीन और देवेंद्र। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस शब्द में गुण संधि है। तो देवेंद्र में जो है गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, तो बताइए महर्षि में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा क्या है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो बताइए महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो महर्षि शब्द में दीर्घ संधि है, महर्षि में गुण संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोगों को वह शब्द का संधि विच्छेद भी आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं देंगे कि आपको शब्द दे के पूछ लेंगे कि कौन सी संधि है, आपको संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं। तो जैसे कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समास के क्वेश्चन है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। तो बताइए कौन सा समास है। तो वह कौन सा समास है, वह है द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, चौराहा में समास है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। बताइए चौराहा में कौन सा समास है।
चौराहा का समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह बराबर चौराहा। फिर से सुनिए, क्या होगा? चार राहों का समूह अर्थात चौराहा। तो कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो क्या है ऑप्शन? खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। बताइए, तो कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दूध जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? बताइए। ऑप्शन क्या दिया गया है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। देखिए, गाय न तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ना ही भाववाचक संज्ञा है और ना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लिंग निर्धारण जो है ना ही प्रत्यय से होता है, ना ही संज्ञा से होता है, ना ही सर्वनाम के आधार पर होता है। लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लिंग बताइए। आपको लिंग बताना है, तो क्या किसमें बताना है? मनगढ़ंत। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग लिंग और एक स्त्रीलिंग जो है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग, तो मनगढ़ंत। अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो क्या है? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, तो कौन से वाक्य में जो है अशुद्धि है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, तो किसमें जो है अशुद्ध भाग है? कौन सा अशुद्ध भाग है? ऑप्शन नंबर सी में अशुद्ध भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कि चातक सुआत की बूंद का प्यासा होता है। तो बताइए कि सुआती क्या शुद्ध रूप क्या है? तो ऑप्शन क्या है? शवाती, शुआती, स्वाति या स्वाति। तो बताइए। तो स्वाति, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो अब ऑप्शन क्या दिया गया है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो बताइए, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो ऑप्शन क्या है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। तो बताइए कौन सा जोड़ा सही है? तो धरा, पृथ्वी, ये जोड़ा सही है। सॉरी, ये नहीं होगा, ये गलत है।
जी इसमें होगा अचल का अचला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अम्बुज अम्बुधि शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो पहले अम्बुज का अर्थ होगा कमल और दूसरे अम्बुधि का अर्थ होगा सागर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन क्या है, मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन नंबर डी भंवरा शब्द जो है यह शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा और पुर्तगाली भाषा। तो काजू जो शब्द है वो ना तो जापानी भाषा है, ना ही चीनी भाषा है, ना ही फ्रांसीसी भाषा है। काजू जो है वो एक पुर्तगाली भाषा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो बताइए कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ होगा ईर्ष्या से जल उठना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। क्या है, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है, तो ऑप्शन क्या है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। तो जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपको लोगों को सबसे पहले नहीं का ध्यान देना है कि जिस प्रश्न में नहीं पूछ ले जाता है बट लोग जो है उसी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, उस तभी जो है ओमर पर आपको गोला करना है। ठीक, तो इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, त्रिदशालय, त्रिदिव, गौक और नाक। तो बताइए, तो गौक जो है वह स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन त्रिदशालय, त्रिदिव और नाक स्वर्ग का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। क्या है, लहर नहीं है। किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन क्या दिया गया है, तरंग, दुकूल, हिलोर और वीज। तो बताइए किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है। तो दुकूल शब्द का अर्थ लहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर का विलोम शब्द है। तो मधुर का विलोम होता है कटु, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लौकिक जगत की माया के सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो आपको बताना है लौकिक का विलोम क्या होगा। तो लौकिक का विलोम होता है अलौकिक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारंग का अनेकार्थी क्या है। तो सारंग का अनेकार्थी होता है सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का एक अर्थ है
जिंदगी। दूसरा क्या अर्थ है? तो जीवन का एक अर्थ जिंदगी होता है, ये तो बता दिया है, पर आप लोगों से पूछ रहा है कि दूसरा अर्थ क्या होता है। तो जीवन का दूसरा अर्थ होता है पानी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या है? लालिमा, पराजय, दशक और कारीगर। तो ना ही कारीगर में उपसर्ग है, ना ही दशक में उपसर्ग है, ना ही लालिमा में उपसर्ग है। तो जिसमें उपसर्ग है वह है ऑप्शन नंबर बी, पराजय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द का अर्थ है? संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। पंक्ति है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो आपको बताना है कि इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। वो भी कहाँ पर? आहा के बगल में। ये जो है जो गोले में चिन्ह मैंने बनाया है यह आहा का जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? बताइए। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या जो है वह है 20 मानी। उन्होंने 20 चिन्ह माने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंक्ति दी गई है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की झाई परे श्याम धरित दुति होय। उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपको ये बताना है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस और वीर रस। पंक्ति को फिर से पढ़िए। क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में ना ही वीर रस है, ना ही अद्भुत रस है और ना ही भक्ति रस है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है का कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो जैसा कि इन दो शब्दों को देखकर आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में रोला छंद है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? छंद का ही क्वेश्चन है। पंक्ति देकर छंद पूछा गया है। तो क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बताइए कौन सा छंद है पंक्तियों में? तो इसमें जो है दोहा छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। पंक्ति क्या है? ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? रूपक, प्रेक्षा, उपमा और श्लेष। तो बताइए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में तो प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। इसमें आपको ध्यान की पंक्ति में कनक और कनक दो जगह पर है पर लेकिन
दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक नहीं है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो बताइए कौन सा अलंकार है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसमें यमक अलंकार होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको अलंकार की फुल क्लास लेनी है तो मेरे चैनल पर अलंकार की मैंने एक अलग से क्लास डाली हुई है, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है? तो आपको बताना है कि धीरे धीरे में कौन सी क्रिया विशेषण का रूप है। तो ऑप्शन क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, करणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या है? धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, बताइए विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द जो है वह है लाघव, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो बताइए। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वो शब्द ना ही विशेषण होंगे, ना ही क्रिया होगी और ना ही अव्यय होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो और सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। आपको बताना है कि जो और सो का प्रयोग कौन से सर्वनाम में होता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताइए जो और सो का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। आप आंसर टैली कर भी जो है आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है सभी आंसर के बारे में पता होना चाहिए, सभी सर्वनाम के बारे में पता होना चाहिए जो है। तो क्या है? तो जो और सो का प्रयोग ना ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है, ना ही पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है और ना ही निजवाचक सर्वनाम में होता है। जो और सो का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कि क्या है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये है निराला जी की। ठीक है, किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? इसका आधार ग्रंथ क्या है आपको ये बताना है कि राम की शक्ति पूजा का। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। ठीक, तो बताइए। तो जैसे कि पता है राम की शक्ति पूजा का रचना ग्रंथ जो है, जो आधार ग्रंथ है, वह ना ही रामचंद्रिका है, ना ही रामचरितमानस है और ना ही कंबन रामायण है। इसकी रचना का आधार ग्रंथ कृतिवास रामायण है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आत्मजयी किसकी रचना है? बताइए आत्मजयी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी श्री नरेश मेहता। बताइए आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी ना ही नरेश मेहता की रचना है, ना ही धर्मवीर भारती की रचना है और ना ही दुष्यंत कुमार की रचना है। आत्मजयी कुमार नारायण जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो है, मुझे लगता है कि
सभी को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो बताइए रामचरितमानस की रचना, पहले तो ये बताइए कि रामचरितमानस की रचना किसने की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। किस भाषा में की है, बताइए किस भाषा में की है रामचरितमानस की रचना। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। आपको एक बात बता दूं कि राम जी के ऊपर जितनी भी रचनाएं की गई हैं वो अधिकतर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं अवधी भाषा में की गई हैं। और भगवान कृष्ण पर जितनी रचनाएं की गई हैं उन पर ब्रज बोली में जो है ब्रज भाषा की रचना का उपयोग किया गया है। तो श्री रामचरितमानस भाषा की रचना क्या है, अवधी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। नहीं पे सबसे पहले तो आप बड़ा सा गोला बनाइए, ठीक, ये मैंने जैसे बना दिया बड़ा सा गोला। तो क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और अवधी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, पश्चिमी बोली के अंदर ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली आती है, लेकिन अवधी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसी मनुष्य किसके समान है, बताइए। जो एक साहसी मनुष्य होता है वो किसके समान होता है, साहसी मनुष्य जो है एक सिंह के समान होता है, ना कि भैंस, भेड़ और जानवर के समान होता है। तो साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप अपने लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है कि इनमें से कौन सा व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने के योग्य और व्यवहार कुशल। तो बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो आदर्शवादी जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा शब्द बताइए, तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है या फिर विदेशज में आता है। तो परीक्षा शब्द जो है ना ही विदेशज शब्द है, ना ही देशज शब्द है और ना ही तद्भव शब्द है। परीक्षा शब्द तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है, सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है वह है ना सर्वदा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही जो है, आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन किए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं। अगर 50 में से आपके जो है 40 क्वेश्चन सही हुए हैं आज के क्लास से, तो आपकी तैयारी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप 35 से 38 के बीच में है या फिर उसके नीचे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप लोग जो है थ्योरी पे ध्यान दीजिए जो है ना, क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम तो नहीं है कि आप लोग थ्योरी को आप मैनेज कर लें, लेकिन ऊपर से एक बार ज़रूर देख लें। अगर आपके क्वेश्चन 40 से ऊपर के हैं तो आप जो है बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ऐसे ही प्रैक्टिस जो है जारी रखिए। जो है मैं आशा करती हूँ कि सभी लोगों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जो है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जो है अगले प्रैक्टिस सेट में जो है। प्लीज़ जो है लाइक और कमेंट कीजिए जो है। अगर मुझसे थोड़ी कहीं गलती भी होती है तो मुझे बताइए, जो है मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं जो है अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।